हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, सी फिगर 10.12। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो जो फिगर हमको बोला है वो हमने यहां पर को भी जो है बना रखा है, ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं इसको। और हमें क्या करना है, अब इस फिगर में दिख रहा है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा ABCD, इसने क्या किया है, एक सर्किल को जो है अपने अंदर जो है घेरा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया है, सर्किल को घेरा हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ने। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो AB प्लस CD है ये बराबर होगा AD प्लस BC के। यानी कि जो हमें साइड्स दिख रही हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, AB ये वाली साइड, ये AB प्लस ये CD ये वाली साइड, इन दोनों का सम जो है AD प्लस BC के होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे हम इसके प्रूफ से। तो वी हैव टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि AP क्या है एंड AS ये क्या है, टेंजेंट्स है टू दिस सर्किल फ्रॉम पॉइंट A। तो पॉइंट A से क्योंकि ये टेंजेंट है AP एंड AS, तो इसलिए क्या होंगे, AP और AS जो है आपस में बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं AP बराबर AS। हमने लिख दिया AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के। इसी तरीके से B से दो टेंजेंट्स हैं, BP एंड BQ। तो BP और BQ भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको भी हम लिख देते हैं BP बराबर BQ। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमने थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है। अब देखिए पॉइंट D से भी जो है दो टेंजेंट्स इस सर्किल पर बन रहे हैं, एक है DS और एक है DR। तो DR बराबर हो जाएगा DS के। ये भी सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स हो गए। पॉइंट C से भी दो टेंजेंट्स हमको दिख रहे हैं, CR एंड CQ। तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, CR बराबर CQ। और इन सबका रीजन जो है यहां पर को हम एक साथ ही लिख देते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, tangents from same point to the circle are equal। कि सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स लिए जाते हैं सर्किल पर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में। अब इन चारों ही इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इन चारों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इक्वेशन 4। तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR। हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन को ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं तो AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, इनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लोग लिखें, देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP ये हो जाएगा पूरा AB। तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया AB। ऐसे ही अब DR प्लस CR दिख रहा है हमें, DR और CR, ये DR और CR का टोटल कितना हो जाएगा, CD। तो हमने इसको लिख दिया CD, इन दोनों का सम। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं AS और DS के ऊपर। AS और DS को जोड़ें अगर हम, AS प्लस DS ये क्या हो जाएगा, AD। तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया AD प्लस
ये जो बी क्यू दिख रहा है हमें ये वाला, और ये सी क्यू जो पार्ट हमें दिख रहा है, तो बी क्यू ये और सी क्यू, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, बीसी। हमने लिख दिया यहां पर को बीसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मिल गया ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये जो है बच्चे हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। तो जैसा फिगर 10.13 में दिया हुआ है, हमने भी यहां पर एक फिगर क्या करा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। अब इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये एक्स वाई हमको दिख रहा है और एक्स डैश वाई डैश दिख रहा है, ये क्या है, टेंजेंट्स हैं, दो पैरेलल टेंजेंट्स विद सेंटर ओ, और जो इस सर्किल का सेंटर है बच्चे वो कितना है, ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अब जो टेंजेंट एक और दिख रहा है हमको, देखो ए बी भी एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पॉइंट सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो ये वाला जो टेंजेंट है ए बी, ये हमारे टेंजेंट एक्स वाई को क्या कर रहा है, पॉइंट ए पर, और टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश को क्या कर रहा है, पॉइंट बी पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो एंगल AOB दिख रहा है, देखो ये वाला जो टेंजेंट एंगल बना रहा है यहां सेंटर पर, एंगल जो सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो होगा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव इट। हमने इससे नोट कर लिया। तो किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट O को इस पॉइंट C से, यानी कि सेंटर को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C से क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट वी ज्वाइन पॉइंट O टू C या ज्वाइन OC। ठीक है, हमने क्या कर दिया, OC को जो है ज्वाइन कर दिया है। तो हमने O और C को ज्वाइन करा। तो देखिए अब यहां पर हमें चार एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये वाला एंगल दिख रहा है बच्चे, एक एंगल ये एंगल दिख रहा है, और एक ये एंगल। एंगल आपको AOP दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 1। एंगल AOC ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 2। फिर आपको एंगल BOC भी दिखाई दे रहा है, दिस एंगल, इसको एंगल 3 बोलते हैं। एंड एंगल BOQ ये वाला जो एंगल है BOQ, इसको एंगल हम 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल AOP एंड AOC को लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, तो जो हमको यहां ऊपर दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं AOP एंड AOC, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं और क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रूव करते हैं, OA दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन साइड है, तो इसको हम लिख देते हैं कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड OA जो हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। साथ ही साथ OP जो है ये OC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, OP भी रेडियस है एंड OC भी क्या है, रेडियस है। तो OP बराबर OC, बोथ रेडियाई ऑफ दैट जो है ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब AP जो है वो AC के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेम पॉइंट से किसी ट्राइंगल, किसी सर्किल के बाहर सेम पॉइंट से जो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं लेंथ में। तो AP जो है
ये AC के बराबर हो जाएगा, AP बराबर AC के, बोथ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। तो इस तरीके से जो ट्रायंगल हमारा AOP है एंड AOC, क्योंकि इसमें देखो तीनों साइड जो है आपस में इक्वल है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस जो है थ्योरम से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOP इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग यहां पर ये एंगल है, ये रेडियस जो एंगल बना रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, आपस में इक्वल हो गए। तो जो बचा हुआ एंगल यहां पर दिख रहा है हमको AOP और एक एंगल दिख रहा है हमको AOC, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल AOP बराबर हो जाएगा एंगल AOC, और हम यहां लिख देंगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए थे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से। ठीक है, तो हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया। अब एंगल AOP को हमने माना हुआ है एंगल 1, और एंगल AOC देखिए AOC को हमने माना है एंगल 2। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल BOC है और BOQ है, इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल BOC और BOQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं BOC एंड ट्रायंगल BOQ को। ठीक हो गया। तो देखिए अब इसमें OB साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में, चाहे हमारा BOC वाला ट्रायंगल हो चाहे BOQ वाला ट्रायंगल हो, इनमें BO जो है वो कॉमन है या OB जो है कॉमन है। तो OB बराबर OB, ये हो गया कॉमन साइड। साथ ही साथ OQ OC के बराबर है, ये क्या हो गया है, रेडियस हो गया। तो OC बराबर OQ, दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई है। ठीक है, तो OQ और OC हमारे बराबर हो गए। अब पॉइंट B से एक टेंजेंट बन रहा है BQ और एक टेंजेंट बन रहा है BC, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो BC बराबर BQ, इसका भी रीजन हम पहले भी लिख चुके हैं, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक हो गया, तो ये क्या है, टेंजेंट्स है फ्रॉम सेम पॉइंट। तो इस तरीके से जो ये ट्रायंगल्स हो गए, अब इनमें तीनों साइड्स जो है इक्वल हो गई। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि BOC, ट्रायंगल BOC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BOQ के, BOQ के। ठीक है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो इस तरीके से एंगल जो BOC है और BOQ है ये भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल BOC बराबर हो जाएगा एंगल BOQ के। ठीक है, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और कारण लिख देते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दिख रहा है कि जो PQ है ये क्या है, डायमीटर है। तो PQ क्या है, डायमीटर है, इसलिए इसके एक साइड के जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए इस PQ के एक साइड को जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख देते हैं प्लस एंगल 2।
प्लस एंगल 4 और 3 आपस में इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, एंगल 4 क्योंकि एंगल 3 के इक्वल है, इसके प्लेस पर लिख देंगे एंगल 3। तो ये तो एंगल 3 है और 4 के प्लेस पर भी हम एंगल 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों में देखिए यहां पर 2 बार एंगल 2 लिखा है तो 2 एंगल 2 हो गया, एंगल 3 ये हो गया 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे बढ़े अगर हम इसमें, इन दोनों में ही 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेकर एंगल 3 सॉरी 2 कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं इन दोनों में से ही, तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इस 2 को अगर दूसरी साइड ले जाए हम, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। अब एंगल 2 हमारा AOC है, एंगल 3 हमारा BOC है, और 2 और 3 का जो सम है, यानी कि ये टोटल एंगल 2 और 3 का टोटल सम, ये एंगल AOB के बराबर है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB बराबर हो गया कितना, 90 डिग्री। और यही हमने क्या करना था बच्चे, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियोस के सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो प्लीज जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में।